हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू करने जा रहे हैं। उसमें पहले हम बता दिए थे आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर। चूँकि सिग्निफिकेंट फिगर इजी था, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ लिए थे। अभी उसी में हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले तो स्टार्टिंग जो हम लोग किए थे उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे पहले आपका डिफाइन है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स आपका क्या है? नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। तो लिखे हैं इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी स्टडीड अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। जितने भी नेचुरल फेनोमेना है, प्राकृतिक घटना है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। जैसे उसके बाद आपको डिफाइन करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी जैसे एग्जांपल में आप देख लो, 9th में भी पढ़ा था। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, जितने भी आपका है सब दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय यूनिट्स अंडर द लॉ ऑफ फिजिक्स या विथ लॉ ऑफ फिजिक्स। Those quantities which can be measured by units with law of physics is called physical quantity. Any physical quantity represented by x equal to nu। जितने भी physical quantity है उसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं? x equal to nu। x क्या है? x physical quantity है, n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, u क्या है? यूनिट्स है। जैसे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, शॉर्ट में ACCN, फोर्स, वर्क, etc, ठीक है ना। तो यह जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग हमेशा x बराबर nu के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मास 4 kg ले लिए तो मास x न्यूमेरिकल वैल्यू n आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है और यह आपका kg यूनिट्स। लेंथ है 10 मीटर, यह x, यह n और यह है u। डिस्टेंस x 1 न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है? यूनिट्स। क्लियर है? अब इसको देखो, एक यहाँ पर एक रिलेशन आपको बना देते हैं कहीं पर भी कोई फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे डिस्टेंस कहीं लेके चलिए, देखिए डिस्टेंस आप लिए हैं 1 माइल, ठीक ना। 1 माइल को किलोमीटर में बदलेंगे, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट्स, सब डिस्टेंस है, तो 1.6 किलोमीटर। इसको आप मीटर में बदलेंगे तो 1.6 इंटू 1000 करेगा तो 1600 मीटर होगा जी। इसको यदि 1600 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1600 इंटू 100, ये आपका सेंटीमीटर होगा। अब देख लो, सब है डिस्टेंस, सब क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन सबका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। जैसे 1 से आपका हो गया 1.6, 1 से 1.6, 1.6 से 1600, 1600 से 1600 इंटू सेंटीमीटर। माइल से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर और मीटर से सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो ये आपका यूनिट्स, ध्यान दीजिए, माइल से किलोमीटर छोटा है तो डिक्रीजेज, और ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीजेज। 1.6 1600 न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीजेज। क्लियर है? अब यहां देखिए, तो इसके बाद अब हम लोग यहीं से कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन है? x बराबर nu में तुरंत निकल जाएगा। फ्रॉम द एबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट न्यूमेरिकल वैल्यू
ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट्स ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। देखो यह क्या बता रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है तो यूनिट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। यहां भी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u, और n इज इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, तो k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना। अब देखो तो यहां पर यह न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग एक साथ लिखे तो एन यू, देखिए दोनों प्रोडक्ट आ गया ना, के दैट मीन्स क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में देखो तो क्या है, डिस्टेंस में जी, ये सब आपस में बराबर है ना, तो दो प्रोडक्ट कभी भी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे आप एग्जांपल में देख लो, एन यहां बढ़ रहा है तो यू घट रहा है, यू बढ़ेगा तो एन घटेगा। एफ बराबर एम में, तो आप क्या यहां पढ़ते हैं कि एम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। आप भी बराबर पढ़े हैं आई आर, तो यहां पर क्या पढ़े हैं, आई और आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हो गया। अब यहां से देखो, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि यह आपका पहला सिस्टम है, तो ये दूसरा सिस्टम है, तीसरा सिस्टम है, चौथा सिस्टम है, लेकिन सब क्या है, बराबर। तो यहां से कह सकते हैं कि N1 U1 N2 U2 सब क्या है, K के बराबर है, कांस्टेंट है जी। यानी प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट्स आपका क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो यह रिलेशन हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स में, यानी दिस इज द रिलेशन। इसको याद करना, ये आपका आगे डायमेंशन निकालने में काम देगा जी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। ठीक है। अब देख लो, अब इसके बाद हम लोग यहीं पर यूनिट्स डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग यूनिट और डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। तो देख लो यूनिट्स क्या है। देखिए यूनिट्स, यहां पर आप देख रहे होंगे कि मास को मेजर किया गया केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, स्पीड को मीटर पर सेकंड में। क्लियर है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, उसी स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिट्स। तो लिखेंगे टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटीज, देखो ध्यान देना, ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट्स। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट्स। जैसे x इक्वल टू यानी मास का यूनिट हम लोग क्या लिखे, केजी में, लेंथ का यूनिट क्या लिखे, मीटर में, टाइम का क्या लिखे, सेकंड में। तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड बनाया गया है,
और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स। इसका मतलब कि लेंथ को आप सेकंड में नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं, मास को मीटर में नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उसका एक सिस्टम है। तो तुरंत अभी पहले इसको देख लो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लो। सब 9th क्लास का ही स्टैंडर्ड है, डायमेंशन से नया चीज़ है। 9th क्लास यदि बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये अब बहुत टफ नहीं है। यहीं पर देख लो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो बाबू, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा है, केवल उसको आपको रिवाइज करा देना है। जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जितने भी आप पढ़े हैं सबको एक जगह कलेक्ट करते हैं। जैसे पहला सिस्टम FPS सिस्टम, ठीक ना, ये ब्रिटिश सिस्टम है जी। इसको बोलते हैं, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकेंड। दूसरा है CGS सिस्टम, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड। तीसरा है MKS, ये हो गया मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। क्लियर है ना। और चौथा वही आया यूनिवर्सल सिस्टम, जिसको बोलते हैं SI सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो देखो ध्यान दो, इसमें आप देख रहे होंगे कि तीनों सिस्टम में यह आपका ब्रिटिश सिस्टम है, ये आपका मेट्रिक सिस्टम ही है, ये दोनों। तो ये फुट जो है यह रियल में लेंथ को मेजरमेंट करता है, पाउंड जो है तौलने वाले चीज को, मास को मेजरमेंट करता है, टाइम सेकेंड को। तो हर जगह ही है लेंथ मास टाइम, लेंथ मास और टाइम। इसका मतलब हो गया कि तीन फिजिकल क्वांटिटी जो मास लेंथ टाइम है उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो हम आगे बताने जा रहे हैं क्या उसका इंपॉर्टेंस है। तो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन कर दो। ऑल कलेक्शन ऑफ फिजिकल यूनिट्स इज known as system of units, system of units which are given below। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे पढ़ा रहे हैं। देखो जी, अब हम लोग यूनिट्स का टाइप्स करते हैं, ठीक है ना। या फिजिकल क्वांटिटी का भी टाइप्स कर सकता है, लेकिन यूनिट से ही पढ़ना है इसलिए इसी पर डायरेक्ट चलेंगे। दो टाइप्स है। पहला है फंडामेंटल यूनिट्स, इसको बेसिक यूनिट भी बोलते हैं जी। और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। देखिए एक्चुअल में यह दोनों का एग्जाम्पल सबसे आसान हम बता रहे हैं कि ये तीनों सिस्टम में आप देखिए कि मास लेंथ टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर है। तो फंडामेंटल यूनिट्स जो था पहले आपका तीन ही था, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी का, कहीं पर भी मास का, लेंथ का, टाइम का। FPS में मास का पाउंड था, लेंथ का फीट था या फुट था, टाइम का सेकंड था। CGS में मास का ग्राम था, लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड। MKS में लेंथ का मीटर, मास का kg और टाइम का सेकंड। यही आपको समझना है। जब SI सिस्टम आया तब यह तीनों को तो रखा ही गया और चार जोड़ दिया गया।
ठीक है। यानी पूरे जितने भी मेजरमेंट्स हैं, चाहे आप इंडिया का मेजरमेंट्स कर रहे हो, चाहे इंग्लैंड का मेजरमेंट्स कर रहे हो, चाहे यूरोप का मेजरमेंट कर रहे हो, सभी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट्स में मेजर किया जाए। जैसे ब्रिटिश में आज भी मास को पाउंड में मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन वहाँ लोकल रीजन में, ऐसे आपका इंटरनेशनल में नहीं है। तभी एक आपका एसआई सिस्टम बना। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, यह एसआई सिस्टम बनाने में वेट एंड मेजरमेंट जो एसोसिएशन था उसको 10 साल टाइम लगा। तब जाके 1973 या 71 में जा कर के फाइनलाइज हुआ कि जितने भी आपका हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरमेंट है, सबका एक यूनिट रखा जाए। तब वहीं पर एक आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बना, जिसमें फंडामेंटल की संख्या 7 की गई और 2 उसका सप्लीमेंट्री किया गया। तो इसको समझने के लिए आप पहले ये समझ लो कि हम लोग हिंदी में पढ़े हैं स्वर्ण, सबसे बढ़िया है। स्वर्ण 2 तरह के, वर्ण 2 तरह के, स्वर और व्यंजन, ठीक ना। तो स्वर्ण वर्ण आपका फिक्स है जी, अ आ ई जो भी हो, इसकी सहायता से जो वर्ण बनाया जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। सिमिलरली वही चीज है, फंडामेंटल यूनिट फिक्स है, इसके हेल्प से जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर है। तो फंडामेंटल यूनिट को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटी या दोज फिजिकल यूनिट्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर यूनिट्स, यह किसी पर डिपेंड नहीं करता है। फंडामेंटल की संख्या 7 है जी, तो 3 तो रखा ही गया, मास लेंथ टाइम, और 4 जोड़ा गया, वह है टेम्परेचर, चौथा, 5वां है इलेक्ट्रिक करंट, 6ठा है लुमिनस इंटेंसिटी, और 7वां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका मोल यूनिट्स है। सब कर देंगे। तो देख लो फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स लिखेंगे, दोज फिजिकल यूनिट्स which do not depend on the other units is known as fundamental units. Fundamental units. There are 7 fundamental units and 2 its supplementary units. Its supplementary units are given बिलो। तो देख लो, ये आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसी का फंडामेंटल यूनिट्स होगा, याद रखना है, फंडामेंटल यूनिट्स। देखो फर्स्ट में तो आपका वही है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और 7वां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्वांटिटी हुआ। अब इसका हम लोग यूनिट्स लिखेंगे। देखो, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, सब सामने सामने है,
ध्यान देना, टेम्परेचर का केल्विन, इसका एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का, इसका कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और 1 2 3 4 5 6 इसका मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। क्लियर हो गया। अब दो इसका सप्लीमेंट्री भी है, तो देखो सप्लीमेंट्री भी लिख देते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसके बाद तुरंत डिराइव भी बताएंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पहला है प्लेन एंगल जी, प्लेन एंगल, इसका रेडियन होता है, और दूसरा है सॉलिड एंगल, इसका क्या होता है, ऑस्टेरेडियन। क्लियर है ना। अब तुरंत आ जाओ डिराइव्ड यूनिट सेकंड में, ध्यान दो, चाहे यही कर देते हैं, डिराइव्ड यूनिट यही लिख दें, यही लिख देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसका डिफिनेशन तो आसान है कि जो यूनिट फंडामेंटल की सहायता से बनाया जाता है उसे बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। दोज फिजिकल यूनिट इज फॉर्म्ड विथ हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यही यूनिट्स है जी, यह फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो। आइए, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है जी, तो कोई भी लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। क्लियर है। टाइम का सेकंड, ये सब फंडामेंटल है। अब हमको बनाना है डिराइव्ड, तो देखो स्टार्ट कर रहा है वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अब इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का लिखे मीटर और टाइम का सेकंड, तो वेलोसिटी का क्या मिला, मीटर पर सेकंड। तो यह कहीं है फंडामेंटल में, नहीं है। उसी तरह से आ जाओ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ दे देंगे एग्जांपल, उसको बना देना। सेकंड है एक्सेलरेशन, एकदम सिलवार चलेंगे, इसका फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन को ये से, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ना। अब उसी तरह से आ जाओ फोर्स का, फोर्स फार्मूला याद रखना, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का केजी है उसमें जी, एक्सेलरेशन का भी निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन। तो फोर्स का हो गया न्यूटन। क्लियर है ना। अब इसको आप नोट कर लिए। अब हम 10 को दे रहे हैं, इसको बना करके दिखाइएगा या व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, तब हम चेक करके आप लोग को बता देंगे। ठीक है ना, देख लो। HW है, राइट डाउन द यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। जैसे वर्क, फार्मूला हम लिख देते हैं, आप लोगों को यूनिट सीखना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला याद रखिएगा, पावर
वर्क बाय टाइम। उसके बाद आ जाओ डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। देखो यहाँ वॉल्यूम पहले लिख देते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ से निकाल लेना एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद है देखो प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। उसके बाद आ जाओ इम्पल्स, इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं, प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, पावर भी है पी से, फोर्स इंटू टाइम। उसके बाद आ जाओ, ध्यान देना सप्लीमेंट्री वाला भी कर देते हैं। देखिए एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगल बाय टाइम, एंगल बाय टाइम। उसके बाद आ जाओ मोमेंटम, इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। अब लास्ट एक 10 आ जाओ टॉर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जी। तो इतना पहले आप लोग करके दिखाइए, तब आगे फिर हम डायमेंशन बताएंगे, ठीक।